नमस्कार, दमदार ट्रेड्स में आपका स्वागत है। इस वक्त बाजार काफ़ी अच्छे दौर से गुजर रहा है। हमने देखा सुबह से बैंक निफ्टी में काफ़ी बाइंग चल रही थी, लेकिन थोड़ा सा उसमें प्रॉफिट बुकिंग देखी गई। इस वक्त बैंक निफ्टी लगभग 187 पॉइंट ऊपर, 30,000 के ऊपर, ये करीब 223 पॉइंट ऊपर था। इसमें थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखी गई। सबसे बेहतरीन शेयर इस वक्त बैंक निफ्टी में इंडसइंड बैंक और येस बैंक, इन दोनों शेयर्स पे हम लोग सुबह से बाय कॉल दे जा रहे हैं और इस वजह से ये देखिए बैंक निफ्टी लगभग थोड़ा बहुत ऊपर और येस बैंक में 4% की तेज़ी, 264 रुपये ये फ्यूचर्स का प्राइस है। ये देखिए इस वक्त बैंक निफ्टी के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उसमें किस तरीके के पॉइंट कंट्रीब्यूशन है। इंडसइंड बैंक की वजह से 80 पॉइंट, लगभग 4% ऊपर। येस बैंक भी लगभग 4% इतना ही गेन देखा जा रहा है। इसमें 41 पॉइंट का कंट्रीब्यूशन। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 27 पॉइंट 200 पॉइंट में से और एक्सिस बैंक 26 पॉइंट ऊपर है इसमें और कुल मिला के 203 पॉइंट का जो कंट्रीब्यूशन है इन चार बैंक्स के ऊपर है, वजह से है। और ये इस वक्त 184 पॉइंट ऊपर चल रहा है, 30,000 के स्तर के ऊपर 2 दिन के बाद एक्सपायरी। और बैंक निफ्टी जो है इस वक्त विश्व का सबसे बढ़िया परफॉर्मिंग इंडेक्स है, लगभग 22-23% ऊपर इस साल में और इस महीने में करीब 12% का इजाफा हुआ है निफ्टी बैंक में। निफ्टी में देखते हैं इस वक्त क्या चल रहा है। 11,525 का स्तर था थोड़ी देर पहले और वही इस वक्त बरकरार 526, लगभग 43 पॉइंट की तेजी। इसमें देखते हैं कॉन्ट्रीब्यूशंस कौन कौन से हैं। जाहिर है बैंकिंग स्टॉक्स की वजह से तेजी हो रही है, ये आप देखिए वही लगभग सारे बैंक, इंडसइंड बैंक, येस बैंक, LNT भी थोड़ा तेज चल रहा है और इस वक्त रिलायंस में थोड़ी गिरावट देखी जा रही है, दिन के सबसे निचले स्तर पर रिलायंस। इस वक्त मुदित गोयल साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं SNC से और चंदन तपाड़िया साहब भी थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। मुदित जी, किस तरीके से आपको बाजार लगता है आज? देखिए, बिल्कुल कल शाम को भी जब मैं जुड़ा था तब भी मैंने एक ही चीज कही थी, मुझे लगता है मार्केट में 11,600 तक की तेजी देखने को मिलेगी और व्यू बिल्कुल इंटैक्ट है। क्योंकि कल जिस तरह से मार्केट में रिकवरी देखने को मिली है, लास्ट 3 सेशन से जिस तरह से करेक्शन आ रही थी वो पूरा एंगल्फ होके हम कल हाई पर क्लोज होते हुए नजर आए। तो ये चीज दर्शाती है कि जो बाइस है मार्केट में पॉजिटिव बना हुआ है। तो इमीडिएट नटशेल में यही कहूंगा, 11,560 के टारगेट के लिए निफ्टी में लॉन्ग पोजीशन बना लेनी चाहिए। 11,560 का लेवल टूटेगा, उसके बाद 11,600 620 तक के अपसाइड में निफ्टी में नजर आएंगे। स्टॉप लॉस होगा 11,480 का। मैं थोड़ा स्टॉप लॉस रिवाइज कर रहा हूँ। वहीं बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर देखेंगे, बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव बना हुआ है और बैंक निफ्टी में भी तेजी देखने को मिल सकती है। 30,200 तक के अपसाइड मूव नजर आएंगे 29,900 के स्टॉप लॉस के साथ। जी तपड़िया साहब, अब अगर हमारे साथ जुड़ गए हो तो मैं सबसे पहले आपकी राय लेना चाहूंगा। श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस पे दिन के सबसे उच्चतम स्तर पर और बहुत जबरदस्त बाइंग होती हुई दिख रही है इसमें। जी सर, नमस्कार। देखिए, श्रीराम ट्रांसपोर्ट पिछले 7-8 दिन में परफॉर्म नहीं कर रहा था, बट इस डिक्लाइन में एग्जैक्टली इसने 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को टेस्ट किया। 3 दिन से यहाँ पे हाई राइज हार्ड लोज बन रहा है। जो इमीडिएट 4-5 दिन का जो नेगेटिव पैटर्न था वो निगेट हुआ है, उसके चलते यहाँ पे मोमेंटम देखने को मिला है और स्टॉक का ओवरऑल सेटअप पॉजिटिव है। दूसरे NBFC कंपनी में भी बाइंग इंटरेस्ट हो रही है, इसके लिए यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी बेटर हो रहा है और रिसेंट डिक्लाइन के बाद में फ्रेश अपमूव यहाँ पे बन रहा है। तो ओवरऑल मेरा मानना है कि पोजिशनल बेसिस पे 1300 तक के लेवल आने चाहिए। इमीडिएट बेसिस पे लगभग इसमें 1270 के लेवल आने चाहिए। तो 1270 के टारगेट के लिए यहाँ पे इमीडिएट के लिए खरीदारी की जा सकती है और इसमें ट्रेडिंग के लिए 1210 के आसपास का स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है। जी चंदन जी, एक सेक्टर और जहां पे जबरदस्त बाइंग देखी जा रही है लार्ज कैप और मिड कैप दोनों में, सीमेंट, ACC, अंबुजा सीमेंट और इस वक्त JK सीमेंट। जी हाँ, देखिए ACC और अंबुजा ऑलमोस्ट बिगिनिंग ऑफ द सीरीज में अच्छे खासे परफॉर्म किए थे, बट पिछले 8-10 दिन में इन सीमेंट काउंट में थोड़ा सा कंसोलिडेशन देखने को मिला। थोड़े से शॉर्ट्स भी यहाँ पे बने थे, कॉल राइटिंग हुई, बट जिस हिसाब से पिछले 7-8 दिन से ये कंसोलिडेट हो रहे हैं, नीचे की तरफ नहीं जा रहे, वापस यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश लॉन्ग बनने लगे। तो जहां तक मैं ACC की बात करूं, कुछ दिन पहले इसने 1630 का हाई बनाया, उसके बाद में डिप मार के कंसोलिडेट हुआ। तो एज ऑफ नाउ 1630 का लेवल है, वो निकलता है तो नई शॉर्ट कवरिंग आएगी जो 1660 1665 तक के लेके जाएगी और यहाँ पर ट्रेडिंग के लिए मेरे हिसाब से 1580 के स्टॉप लॉस सफिशिएंट रहेगा। दूसरी तरफ इंडिया सीमेंट की बात करूं तो सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न यहाँ पे देखने को मिला है। रिसेंटली जो कंसोलिडेशन हुआ 3 वीक का, बार बार इंडिया सीमेंट 95 का सपोर्ट बना रहा है, तो मेरे हिसाब से 19 सपोर्ट को होल्ड करते हुए यहाँ पे लोग पोजिशन बनाई जा सकती है। उसके अलावा आपने दूसरे सीमेंट काउंटर की भी बात की, JK सीमेंट है,
उसमें भी कंसोलिडेशन मूवमेंट हुआ है। तो सारे के सारे सीमेंट काउंटर में अप मूव के बाद में कंसोलिडेशन हुआ है और अब नया मूव स्टार्ट हो रहा है, इसके लिए यहाँ पे थोड़ी सी बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल सकते हैं। इंडिया सीमेंट पर आपके टारगेट्स क्या हैं? ये स्टॉक आपको लगता है अब से लेकर 3:30 बजे तक कमाल दिखा सकता है? जी यहाँ पे लग रहा है, क्योंकि सीमेंट में यहाँ पे पिछले कुछ दिनों में कंसोलिडेशन हुआ था तो शॉर्ट्स बन गए थे, और अब जब गिरा नहीं है तो शॉर्ट कवरिंग बनेगी। तो मेरे हिसाब से 105.75 जो आज से 8-10 दिन पहले का आई है वो बनेगा, और वो निकलता है लगभग 109-110 तक के लेवल बन जाएंगे। और दूसरा देखिए यहाँ पे 100 की कॉल में राइटिंग थी, वहां पे ऑलरेडी अनवाइंडिंग स्टार्ट होने लग गई, पुट में राइटिंग होने लग गई। तो ये सारे इंडिकेशन ये भी दे रहे हैं कि 105-75 और हायर लेवल भी यहाँ पे बनने चाहिए। क्योंकि कल बाजार में जबरदस्त तेजी देखने को मिली थी और आज बाजार गैप अप खुला है, तो जिन्होंने कल सोचा मंदी आज काटेंगे उनको तो बाजार ने मौका दिया नहीं है। और कल है एफएनओ की एक्सपायरी, तो आपने एक सीमेंट स्पेस की बात करी जहां पर आपको लगता है तेजी देखने को मिलेगी, और कहां पर शॉर्ट्स हैं ताकि बुल्स वहां पर पैसा बना सकें। और देखिए उसके ऊपर नजर होनी चाहिए अगले 2 ट्रेडिंग सेशन तक। ये बताइए मुदित, आप भी ढूंढिएगा, चंदन आप भी बताइए, सीमेंट स्पेस में तो रैली बनेगी, इंडिया सीमेंट अब से लेकर 3:30 बजे तक जबरदस्त प्रदर्शन दिखाएगा, लेकिन और कौन कौन सी पॉकेट्स हैं जहां मंदी है और जहां पर मंदी काटनी पड़ेगी? जी हाँ, देखिए हमने पूरा डिटेल इंडाइसिस और स्टॉक्स के डिस्कस पिछले 2 दिनों से किया है। मैं सबसे पहले निफ्टी की बात करता हूँ। इस सीरीज में निफ्टी ने लगभग 7% के आसपास गेन किए हैं और वॉल्यूम वेटेज एवरेज से 200-250 पॉइंट ऊपर है। और इस बार निफ्टी में अभी 2 दिन पेंडिंग है रोल ओवर पे। ऑन क्लोजिंग ऑफ द लास्ट डे डेटा लगभग यहाँ पे 47-48% के रोल ओवर हो चुके हैं। तो इतने रोल ओवर काफी दिनों के बाद में देखने को मिले, और ये रोल ओवर है वो बढ़ते हुए रोल कॉस्ट के साथ में हुआ है। तो 48% का रोल ओवर विद रोल कॉस्ट ऑफ 0.66% इंडिकेट कर रहे हैं कि अगली सीरीज में लॉन्ग ही ट्रांसफर हो रहे हैं, उसके चलते यहाँ पे नए एडिशन होनी चाहिए। वहीं बैंक निफ्टी में काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पे देखने को मिले। बैंक निफ्टी इस पूरी सीरीज में लगभग 12% बढ़ा है, वॉल्यूम वेटेज एवरेज से काफी ऊपर है, 300% का ओपन इंटरेस्ट एडिशन हुआ है, बट अभी रोल ओवर नहीं हो रहे हैं। और दूसरा, आज से जो मार्जिन बढ़ा है बैंक निफ्टी का, वो कहीं ना कहीं शॉर्ट्स के लिए काफी भारी पड़ेगा, क्योंकि शॉर्ट्स ऑलरेडी फंस चुके हैं, वो M2M भी दे रहे हैं, और इसके चलते मेरे को लग रहा है और शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे देखने को मिली। अभी तक 36% के रोल ओवर हुए, तो मेरे हिसाब से 400-500 पॉइंट की रैली बैंक निफ्टी को भी शॉर्ट कवरिंग के मद्देनजर बन सकती है। उसके अलावा स्टॉक्स की बात करें, मेरा मानना है कि यस बैंक में शॉर्ट कवरिंग होनी चाहिए, जो स्टॉक को 5-7% ऊपर लेके जा सकती है। उसके अलावा आपका एक्सिस बैंक है, आईसीआईसी बैंक है, जिन काउंटर में तेजी के साथ में ऊपर में थोड़े से शॉर्ट्स बने, वहां सब में मोमेंटम बनता हुआ नजर आए। बैंक के बात हम आज सुबह से कर रहे हैं चंदन जी, और आशीष का ये आज का जैकपॉट आइडिया था, और अब आप बता रहे हैं कि इसमें शॉर्ट्स भी हैं, तो मतलब फिर तो आज का ये स्टॉक ऑफ द डे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में अब तक का तो है, और ये अब से लेकर 3:30 तक भी बना रहने वाला है। सुदर्शन सुखानी साहब को भी जोड़ते हैं s2analytics.com के। सुदर्शन जी स्वागत है। क्या जबरदस्त रैली देखने को मिल रही है बाजार में, बताइए व्यू आपका, और कौन से स्टॉक्स आपने चुने? जी बहुत जबरदस्त रैली देखने को मिली है, और आज भी फॉलो थ्रू मिल रहा है। अब हमें ना एक पिछला हाई था हमारा 11,570 का, तो 550 से 570 के बीच हम 2 बार हाइस बना चुके थे 10 दिन पहले, हम उस तरफ जा रहे हैं, तो वहां पर रेजिस्टेंस भी आ सकता है, ये बात ध्यान में रखें। इसलिए अब कल की तेजी और आज के गैप अप के बाद इंडेक्स पर खरीदारी तब बनेगी जब हम 11,550 के ऊपर क्लोज करने लगे। दोपहर बाद अगर हम 550 के ऊपर क्लोज कर रहे हैं तो आप फिर पोजीशंस कैरी करके ले जाइए। अब आज दिन में कोई और व्यापार कीजिए मत, इंडेक्स पर क्लोजिंग के लिए वेट कीजिए। अगर ये फॉलो थ्रू पक्का है तो खरीदारी बनेगी फिर से। इस समय शेयरों पर ध्यान दीजिए, हिंद लीवर खरीदिए, बहुत दिनों बाद हिंद लीवर में अच्छी मोमेंटम और हलचल हुई है। 1672 का स्टॉप और 1720 का टारगेट लेके चलिए। उसी तरह वोल्टास जो आउट परफॉर्म कर रहा है, वहाँ ध्यान दीजिए, वोल्टास खरीद कर 618 का स्टॉप और 630 का टारगेट लीजिए। वोल्टास बढ़िया प्रदर्शन दिखाएगा। HUL, शैल जी थोड़ी देर पहले स्टॉक की बात कर रहे थे, अच्छी तेजी देखिए यहाँ पर भी देखने को मिलने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया सुदर्शन सर समय निकालने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। मुदित जी आपसे भी वही सवाल जो चंदन जी से था, कहां शॉर्ट कवरिंग बन सकती है आज और कल के ट्रेडिंग सेशंस में? आपके रेडार पर कौन से स्टॉक्स आए हैं? देखिए मेरे रेडार पर 2 स्टॉक्स हैं, BEML और BEL।
दोनों में मुझे लगता है अच्छा अपमूव शॉर्ट कवरिंग यहाँ से देखने को मिल सकती है। स्ट्रक्चर वाइज भी ये दोनों काउंटर पॉजिटिव है, कम से कम 7 से 8% तक के अपसाइड मूव मुझे नजर आते हैं। सबसे पहले मैं BEL की बात करूंगा। BEL में 93 CMP है, यहाँ पर बाई किया जा सकता है। मुझे लगता है 100 रुपए तक के टारगेट्स 1 से 2 दिन के अंदर देखने को मिलेंगे। वहीं अगर BEML की बात करते हैं तो स्ट्रक्चर पॉजिटिव बना हुआ है। स्टॉक में अच्छा खासा कंसोलिडेशन देखने को मिला, कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ। लास्ट 4-5 सेशन में अच्छे शॉर्ट्स बने थे। अब वो शॉर्ट्स कुछ परसों कवर हुए, कुछ कल कवर हुए, और अब अगर यहां से और शॉर्ट कवरिंग आती है तो मुझे लगता है ये काउंटर करीब 1020 से 1040 तक के अपसाइड मूव दिखाएगा। बढ़िया, ये दोनों स्टॉक्स बढ़िया प्रदर्शन दिखाएंगे। और अब आप देख लीजिए रुपया कहाँ खुला था, कमजोर खुला था। क्यों खुला था? क्योंकि कच्चे तेल में तेजी देखने को मिली थी। उसके बाद क्या हुआ? पैसा आया इक्विटी मार्केट में और आप देखिए अब रुपया जो है पूरा सुधर चुका है। डॉक्टर साहब इंट्राडे चार्ट दिखा दीजिए रुपए का, तो लोगों को समझ में आएगा कि क्या हुआ। ये देखिए नीचे जा रहा है, इसका मतलब सुधर रहा है। तो बाजार में तेजी देखने को मिल रही है। FI फ्लो आज भी बरकरार है और इसीलिए देखिए सुधरता हुआ। और अभी अभी जो हमने आपसे कहा था, आपसे लेकर 3:30 बजे तक का कोई ट्रेड अगर आपको एक लेना है सीमेंट स्पेस पर, तो आपको लेना चाहिए इंडिया सीमेंट पर। और आप देखिए क्या जबरदस्त रैली, दिन के हाईएस्ट लेवल पर पहुंच चुका है ये। हेमंत जी, आप इंडिया सीमेंट की बात कर रहे हैं। 3 डिजिट का स्टॉक है, माफ कीजिए मेरे पास एक 4 डिजिट का स्टॉक है, बहुत ही बढ़िया है। 4000 रुपए के आसपास। जितना बड़ा उतना अच्छा। अल्ट्राटेक सीमेंट पे ध्यान डालिए तपाड़िया साहब। इस वक्त दिन के सबसे उच्चतम स्तर पर 3964 प्राइस चल रहा है। आपको किस तरीके से लग रहा है चार्ट्स पर? जी हाँ, देखिए आप बिल्कुल सही कह रहे हो। इन सारे सीमेंट काउंटर है वो पिछले कुछ दिनों के कंसोलिडेशन के बाद में मेजर सपोर्ट से टर्न हो रहे हैं। और इनफैक्ट यही वजह है कि शॉर्ट कवरिंग के फ्लेवर इन सारे काउंटर में देखने को मिले हैं। और जिस हिसाब से पिछले 7-8 दिन का थोड़ा सा डिप के साथ में करेक्शन कंसोलिडेशन हुआ है और लास्ट ट्रेडिंग सेशन को बुलिश एनगल्फिंग बना लग रहा है, यहाँ पे अपमूव बनने चाहिए। तो एज ऑफ नाउ हमारा मानना है कि अल्ट्राटेक सीमेंट ऊपर में 4030 4040 तक का लेवल छू सकता है। भागेगा अल्ट्राटेक सीमेंट भी। और सीमेंट स्पेस में देखिए खूब मंदी की पोजीशंस हैं और मंदी करने वाले तो देखिए फंस चुके हैं। और आज सुबह से यही बात हो रही है इस चैनल पर कि कल की तेजी 600 पॉइंट की किसी ने उम्मीद नहीं की थी बैंक निफ्टी में, और ऊपर से 200 पॉइंट की और भी तेजी हो चुकी है। और एक और तेजी के बहुत ही मंझे हुए खिलाड़ी अब हमारे साथ मौजूद हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सुंदरम म्यूचुअल फंड के CIO सुनील सुब्रमण्यम साहब की। और सुब्रमण्यम साहब को आपको देखकर पता चल रहा होगा कि कितनी तेजी में है ये। इनकी तो शर्ट भी हरी झंडी तो आपने दिखा रखी है, हरी रंग की है। अच्छा, आवाज जो है सुब्रमण्यम साहब की बैठ गई है, यानी इतनी सारी कंपनियों से मुलाकात कर रहे हैं। आज हम लोग सर बात ये कर रहे थे, फंड मैनेजर्स खूब बिजी हैं, कंपनियों के साथ बातें कर करके। ये सही है क्या? क्योंकि इतनी लंबी लिस्ट है हमारे सामने। डॉक्टर साहब वो लिस्ट भी दिखाएंगे। और आप बताइए व्यू क्या है मार्केट पर? देखिए, आई थिंक मार्केट में अभी क्या चीज हुई है ना कि वापस फोकस डोमेस्टिक इकोनॉमी के ऊपर आ गई है, वापस फोकस गवर्नमेंट की खर्चा के ऊपर और उसके बेनिफिशियल के ऊपर आ गई। ये बदलाव है पिछले 6-9 महीने के बाद। और तीसरा बदलाव जो आया है वो है कि एक क्रूड ऑयल और एक डॉलर की स्ट्रेंथ में जो वीकनेस आ रही है, माने इंडियन रुपी के लिए ये बेहतर है। तो इसमें ट्रेंड्स ऐसे कि 2017 का जो ट्रेंड पकड़ा था मार्केट में जी, और 2018 में जो ट्रेंड था, राइट, उसमें जो बदलाव आई थी, अभी वापस 17 का ट्रेंड की रिटर्न की देख रहे हैं, यानी फोकस ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ। और इसलिए रिसर्च की बहुत जरूरत है, क्योंकि अगर आप मोमेंटम बेस्ड, डॉलर ट्रेड बेस्ड, एक ओवरऑल वर्ल्ड ट्रेड बेस्ड कर सकते, तो आप एक सेक्टर से टॉप डाउन अप्रोच ले सकते हो। सही है कि ये सेक्टर करेगा तो उसमें ज्यादातर एक कंपनी इधर उधर करेगी, तो पोर्टफोलियो में अगर आप ऐसे कंपनियां रख देंगे तो चलेंगी। यानी एक सेफ्टी प्ले में डजंट मैटर कि आपने इन्फोसिस लिया, TCS लिया, विप्रो लिया, ज्यादातर एक। व्हेन इकोनॉमी सेंसिटिव होती है तो क्या कि हर एक कंपनी की पोजीशनिंग अलग होती है, हर एक कंपनी की बैंक स्ट्रेंथ की फाइनेंसिंग, अपनी कॉर्पोरेट गवर्नेंस की नॉर्म्स, ओनर के स्ट्रेंथ, तो ये सब को स्टडी करके। सेकेंड चीज ये है कि जब डोमेस्टिक इकोनॉमी में फोकस आता है तो ऑलवेज फ्यूचर कैश फ्लोज के ऊपर होता है। तो कैश फ्लोज आप एक सेक्टर टॉप डाउन अप्रोच से जज नहीं कर सकते। सही है। तो इंडिविजुअल कंपनी स्पेसिफिक ये मार्केट में कहूंगा एक स्टॉक पिकर्स मार्केट है जी। और एक मैं कहूंगा कि एट दिस स्टेज थोड़ा आपको एक लॉन्ग टर्म व्यू से सोचना चाहिए, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म में जो इलेक्शन की रिजल्ट के कारण जो ये हो रहा है, ये बाउंस बैक जो भी हो रहा है, दीज आर ऑल डिस्ट्रैक्शंस। आई थिंक लेकिन लंबी अवधि में तो बाजार ऊपर ही जाना है। अच्छा, कितनी कंपनियों से पर डे आप मिल रहे हैं जो आपका गले का ऐसा हाल हुआ है, ये तो बताइए। नहीं, देखिए हमारी पूरी टीम है,
करीबन 20 है हमारे पास रिसर्च एनालिस्ट कम फंड मैनेजर और 260 कंपनी हम अपने रेडार में ट्रैक करते हैं। ये लीजिए, क्या बात है। तो ये और ये इन दिनों के दौर कुछ ज्यादा हेक्टिक हो गया शेड्यूल आपका? कि प्रॉब्लम नहीं कहूंगा मैं अभी, ये प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी है। नहीं, प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी भी बात नहीं है। बात मैं कहूंगा कि क्या असर्टेन करना है कि हर कंपनी से कि फ्यूचर की गाइडेंस कैसी है। उसका एग्जिस्टिंग रिजल्ट क्वार्टर का प्लानिंग नेक्स्ट क्वार्टर में आप क्या कर रहे हो, ये बात नहीं है। ये है कि अगले 3 साल के प्लानिंग के लिए आप क्या इन्वेस्टमेंट अभी करने वाले हो, क्या आपके पास वो इक्विटी है उसको फंड्स करने के लिए, क्या बैंक की लाइंस टाइड अप है, क्या आपको ऑर्डर बुक सही दिखता है कि अगर कुछ डिले हो जाए फिर भी आपकी ताकत है उसको पकड़ने की। हेमंत जी, एक बात सुनील जी की बातों में से निकली, आपने गवर्नमेंट स्पेंडिंग की बात करी। आज बोरोइंग कैलेंडर अनाउंस होगा शाम को फर्स्ट हाफ का, और जहां तक मुझे लगता है कि फर्स्ट हाफ में सरकार जानबूझ के ये कहेगी कि हम कम बोरो करें। ये तो पीआर वर्क है ना, पब्लिक रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ठीक बात है। तो लेकिन इस पर हमारी साफ तौर पर नजर रहने वाली है। एक काम करते हैं, क्योंकि आपने बात करी ना स्टॉक्स की, नीरज देखिए बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। नीरज ने भी देखिए हरी रंग की टाई पहनी है, तो लोग सोच रहे होंगे नया खिलाड़ी कौन सा है। नीरज, मैं आपसे माफी मांगूंगा, मैं तो नहीं, मैंने लाल इसलिए पहनी तो इससे बुल्स जो है ना वो और भड़कते हैं। लाल रंग को देखते हैं बुल्स और उसके बाद बुल्स को गुस्सा आता है। लाल रंग के अंदर हरा भी है, अंदर भी है। हाँ। तो लेकिन ये लाल ओवरऑल इसलिए बुल्स को गुस्सा आता है, फिर बुल्स जो है वो फिर भगदड़ मचाते हैं। ये बताइए, लेकिन आपका नया खिलाड़ी आइडिया कौन सा है? देखिए, पहले तो मैंने सुबह जो आपको सीमेंट की थ्योरी बताई थी, क्या चली? वो चल गई आज और बहुत बढ़िया से चल रही है। बिल्कुल, क्योंकि मानसून बिल्कुल अब वर्ज पे है, उससे पहले पेंट अप डिमांड आपको नॉर्थ में देखिए। सरप्राइजिंगली नॉर्थ में बहुत ज्यादा कीमतें हैं स्टील सीमेंट की। सही है। तो जब सीमेंट बिकेगा तो स्टील भी बिकेगा, इसलिए हमने अब दूसरा थीम जो हमने स्टील की पकड़ी है, और उसमें छोटी छोटी जो कंपनियां हैं उसमें सुबह हमने एक सनफ्लैग भी अपनी टीम में लिया था, अब ये दूसरा मैं ले रहा हूँ रामा स्टील ट्यूब्स। उसकी रीजन ये है कि कल सेल अथॉरिटी की तरफ से एक बयान आया है कि 7% की सस्टेन्ड ग्रोथ डोमेस्टिक मार्केट में आपको अगले कुछ क्वार्टर्स तक देखने को मिलेगी, और इसीलिए लगातार प्राइस हाइक आपको सीमेंट में स्टील में देखने को मिल रहा है। खास तौर पे ग्लोबली चूंकि इनपुट कॉस्ट बढ़ी है, जो कोकिंग कोल उसमें यूज होता है उसके दाम बढ़े हैं, कुछ माइंस में प्रॉब्लम आ रही तो इनपुट कॉस्ट और रेज हो रही, इसलिए दाम लगातार और बढ़ रहे हैं, और जो डोमेस्टिक डिमांड है वो इसको सस्टेन कर रही है। एक उदाहरण के तौर पर आपको बता रहा हूं कि पिछले 15-20 दिनों में 2 प्राइस हाइक स्टील कंपनियां ले चुकी हैं। 1700 की बार उन्होंने ली है और 1500 से 2000 की और लेने की तैयारी है प्रति टन के हिसाब से। इस समय 4400 रुपए टन का भाव चल रहा है, और चैनल चेक में आपको बताऊं, आप ग्राउंड पे जाएंगे रिटेल में तो 5500 रुपए क्विंटल, यानी 55,000 का भाव इस समय स्टील का चल रहा है, और 46,000 का एचआरसी का चल रहा है। तो ये दर्शाता है कि जो इंफ्रा की ग्रोथ है, जहां पे सीमेंट के स्टॉक्स बहुत चल रहे हैं, वहां पे स्टील में भी ये पुश मिल रहा है, और जो जिस तरीके से सेल कह रहा है उससे काफी इंटरेस्टिंग यहाँ पे फैक्ट देखने को मिल रहे हैं। दूसरा इसमें एक बड़ा फैक्ट है कि इस कंपनी को हमने इसलिए चुना क्योंकि छोटी कंपनी है, जो बार होता है स्टील का वो ये बनाते हैं, और सस्टेन्ड ग्रोथ इन्होंने दिखाई है। पिछले 5 सालों में 58% की प्रॉफिट ग्रोथ इनकी रही है, और सेल्स ग्रोथ 16 से 17% की लगातार 5 साल से इन्होंने दिखाई है। तो अगर मैं सेल लेता या जेएसडब्ल्यू स्टील लेता तो उसमें उतना अच्छा मोमेंटम नहीं मिलता। आपको छोटी छोटी कंपनियां जो होती हैं, जो रडार पर नहीं आती, उस पर ध्यान रखना चाहिए। तो इस बढ़त का फायदा इन कंपनियों को मिल रहा है, इसलिए लगता है कि इस स्टॉक पर नजर पर रखना चाहिए। तो अगर सीमेंट की थीम है तो उसके साथ स्टील की थीम भी आज आपको बढ़िया कमाई करके देगी। राइट, तो स्टॉक पर रहेगी नजर। यह नीरज का नया खिलाड़ी आज 4-5% की मजबूती के साथ देखिए ये स्टॉक इस समय कारोबार करता हुआ। लेकिन चंदन तापड़िया और मुदित गोयल हमारे साथ है। मुदित, बताइए आपका पिक क्या है आज का? हेमंत जी, देखिए ये कहूंगा, कल मैं इसी सेशन में जुड़ा था और मैंने 2 स्टॉक्स रिकमेंड करे थे, पिडिलाइट इंडस्ट्रीज और बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, और दोनों कल स्टार परफॉर्मर थे। अगर किसी ने मेरे कहने पर लिया होगा तो कल इंट्राडे में अगर एक लॉट में भी काम किया होगा तो 35 से 36,000 रुपए का प्रॉफिट कल के सेशन में उनको हुआ है। तो आज भी ऐसा ही स्टॉक्स मैं लेकर आया हूं, और आज भी वो काउंटर स्टॉक ऑफ द डे बनेगा। सबसे पहले स्टॉक का CMP 545 रुपए 50 पैसे, गोदरेज इंडस्ट्रीज, यहीं पर बाय कर लीजिए। कैश में बाय करना है कैश में बाय कीजिए, फ्यूचर बाय करना है फ्यूचर बाय कीजिए। एक बड़ी तेजी इस काउंटर में बनेगी। चार्ट स्ट्रक्चर देखिए, एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न इस काउंटर ने बनाया, उसका ब्रेकआउट आज के सेशन में हुआ है। OI एडिशन 5% का ओपनिंग नोट पे देखने को मिला है।
एक सब कुछ नेकलाइन ब्रेकआउट चार्ट्स पर हो चुका है, वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट है। 100-200 डैमा के ऊपर ये काउंटर ट्रेड हो रहा है। आज स्टॉक ऑफ द डे गोदरेज इंडस्ट्रीज बनेगा, इसको लॉन्ग करने की सलाह होगी। इंट्राडे टारगेट होगा 555 का, स्टॉप लॉस 537। पोजीशनल ट्रेड करना है 580 रुपए के लिए भी आप इस काउंटर में लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। वहीं दूसरा काउंटर रैमको सीमेंट, आज हम देख रहे हैं सुबह से सीमेंट की थीम जैसा आप डिस्कस कर रहे थे वो चल रही है, और उसी तरह से मैंने एक स्टॉक रैमको सीमेंट बाय करने की सलाह दी है। स्टॉक में एक फ्लैग पैटर्न बनाया, पैटर्न का ब्रेकआउट नजर आया है। मैं रैमको सीमेंट को 730 के टारगेट के लिए बाय करने की सलाह दूंगा, स्टॉप लॉस रहेगा 709 का। बिल्कुल, तो रैमको सीमेंट पर रखिए नजर। बढ़िया प्रदर्शन देखिए सीमेंट शेयरों ने दिखाया, रैमको ने भी एक अच्छी रैली दिखाई है और गोदरेज इंडस्ट्रीज पर भी रहेगी नजर। चंदन जी, आपके पिक्स बताइए। ये देखिए, आग तो यहाँ पे बैंक्स में लगी है और मोमेंटम बैंक्स में यहाँ पे मेरे को समझ में, और बैंक निफ्टी में और उसके अलावा कुछ प्राइवेट बैंक्स में यहाँ पे मोमेंटम है। तो इसके लिए मैंने आरबीएल बैंक पिक किया। यहाँ पे स्टॉक ने नया लाइफ टाइम हाई बनाया है। पिछले लगभग 10-12 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद में 655-60 का हर्डल पार किया है और नया मोमेंटम में यहाँ एंटर हो रहा है, लॉन्ग बिल्टअप हो रहे हैं। तो इसके लिए यहाँ पे 690 तक के एक्सटेंडेड टारगेट बनने चाहिए। 652 के स्टॉप लॉस से खरीदारी की सलाह रहेगी। दूसरा ट्रेड यहाँ पे यस बैंक रहेगा। ऑलरेडी कल क्लोजिंग बेल में हम यहाँ पे रिकमेंड कर चुके हैं और हमारा टॉप पिक किया काउंटर 265 के टारगेट के लिए था, बट अब जिस हिसाब से मोमेंटम में लग रहा है नए टारगेट्स यहाँ पे बनेंगे। स्टॉक ने कल ही एक पॉजिटिव प्राइस कैंडल बनाया, रिसेंट हाईएस्ट डेली क्लोजिंग दी। बार बार पहले जो 245-250 के जोन पे हर्डल लेता था उसको अब भी सपोर्ट बनाने लग गया। तो 256 के स्टॉप लॉस से नए 280 के टारगेट के लिए यस बैंक में भी खरीदारी की सलाह। तो ये हैं वो स्टॉक्स आप जो दमदार प्रदर्शन दिखाएंगे। कुछ लोग देखेंगे तो कहेंगे आज सुबह से यस बैंक की बात हो रही है हमारे चैनल पे, लेकिन जो बढ़ रहा है वो बढ़ रहा है, फैक्ट है। और आप देखिए हर एक्सपर्ट आकर कह रहा है कि यस बैंक खरीदिए, और यस बैंक दिन के उच्चतम स्तर पर कारोबार कर रहा है। आपको याद दिला दूं 9:03 पर आशीष ने आज सुबह सुबह इसको जैकपॉट स्टॉक का दर्जा दिया था, और इसीलिए ये आपको जैकपॉट रिटर्न्स इस समय भी दे रहा है। दमदार तेजी देखने को मिल रही है। एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेने का वक्त है, लेकिन यहाँ पर मुद्दे तो चंदन आप दोनों से विदा लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और सुनील सुब्रमण्यन साहब का गला थोड़ा बैठा हुआ है, लेकिन सर आपसे रिक्वेस्ट है आप बने रहिए हमारे साथ, कुछ और इंपॉर्टेंट चर्चा करेंगे सर के साथ। छोटा सा ब्रेक लेकर हाजिर होते हैं।